हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी HTML की कोड की। तो हमने एक उसके लिए सिंपल सा कोड लिखा था, ठीक है, और हमने उसका आउटपुट देखा था वेब ब्राउज़र पे। क्योंकि HTML से वेबसाइट बनती है, इसलिए उसका आउटपुट हमेशा वेब ब्राउज़र पर ही दिखाई देता है। वेब ब्राउज़र वो होते हैं जिन पे हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, ठीक है। तो ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन्हीं पे इसका आउटपुट हम देख सकते हैं HTML का, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर, तो हमने यूज़ किया था नोटपैड, ठीक है। हम वर्डपैड भी यूज कर सकते थे, MS वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने नोटपैड यूज़ किया था। इसमें सिंपल ही होता है, ठीक है, ये सिंपल होता है इसलिए। ओके, नोटपैड पर कोड लिखने के बाद हमने सेव किया था उसको .html नाम से। नाम कुछ भी हो, लेकिन एक्सटेंशन अपना हमेशा .html होना चाहिए, ठीक है। सेव करने के बाद जहाँ पे वो फाइल सेव होती है, फिर हम उस पर जाके डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक हमारा हमें वेब ब्राउज़र पे लेके जाता है, और वेब ब्राउज़र पे हमें उसका आउटपुट दिख जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसमें वेब सर्वर, यानी कि जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो इसको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो हमें अपना एक सर्वर बनाना पड़ता है, तभी वो इंटरनेट से कनेक्ट होती है हमारी वेबसाइट, ठीक है। लेकिन अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन पे बनाएंगे या कंप्यूटर पे बनाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। और इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्लास एक्टिविटी दी हुई है इसमें, तो ये क्लास एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। इसमें आप पेंसिल से इसको फिलअप करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड टू राइट HTML कोडिंग, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर HTML कोडिंग के लिए काम में आता है। हम लिख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर, वन वर्ड में, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, ठीक है। सेकंड का आंसर है। थर्ड है हमारा डिफाइन ब्राउज़र, तो इसमें लिखेंगे, यहाँ से ये डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। वेब ब्राउज़र इज़ यूज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस। एग्जाम्पल भी लिख देंगे, ओके। तो हमारा इतना पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसके बाद देखिए, हम ब्राउज़र में ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि पेज नंबर 80 पे है। यहाँ से लिख सकते हैं द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू नेविगेट द www एंड व्यू HTML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ ब्राउज़र। यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसी को लिखिएगा, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू नेविगेट द www एंड व्यू HTML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड अ ब्राउज़र, ओके। तो इस तरह से हमारी क्लास एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने फर्स्ट वाला लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टूल्स रिक्वायर्ड भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है HTML टैग की। HTML टैग इज़ मेड अप ऑफ अ कीवर्ड रिटन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स। तो एंगल ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी जाती है वो होता है टैग, ओके। तो हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड सर्च करेंगे यहाँ पे, और नोटपैड यहाँ हमारा ओपन हो जाता है। और कल हमने जो चीज़ सेव की थी उसको हम ओपन कर लेंगे, ओके। कल हमने डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ सेव किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे सेव किया था, कोई फाइल का नाम था आई थिंक,
चलिए कोई बात नहीं, हम नया फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे HTML, तो ये HTML एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पे टैग है। ओके, अगर वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे बी लिखेंगे तो ये बी टैग हो जाता है। तो जो टैग्स हैं वो आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये लैंग्वेज बहुत सिंपल मानी जाती है। तो HTML टैग्स की डेफिनेशन है, HTML टैग इज मेड अप ऑफ अ कीवर्ड रिटन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स एंड इंसर्टेड विद इन द टेक्स्ट। दीज टैग्स डिटरमाइन द वे द ब्राउजर वुड डिस्प्ले। तो यही जो टैग होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से दिखेगी। अब जैसे हम बी टैग लगाएंगे तो बी का मतलब होता है बोल्ड। अब बी टैग में जो भी हम लिखेंगे वो कैसा दिखेगा, बोल्ड में दिखेगा। जैसे आपकी इस बुक में हेडिंग्स लिखी हुई हैं बोल्ड में, ये हेडिंग्स आपकी बोल्ड में लिखी हुई हैं, इसी तरह से। ओके, प्लेसिंग देम विद इन arrowheads help to identify them from the actual text. For example, the text that makes text bold is B. ठीक है, तो टैग हमेशा डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से डिस्प्ले होगी हमारी वेबसाइट में, ठीक है। अब टैग दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है कंटेनर टैग, दूसरा होता है एम्प्टी टैग। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कंटेनर टैग होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी कि उसका ओपनिंग पार्ट होता है और क्लोजिंग पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं उसके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML पहला टैग होता है और दूसरा टैग सबसे लास्ट भी HTML होता है। बस डिफरेंस क्या है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ओके, स्टार्ट एंड कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ये कैसे टैग हैं हमारे, ये दोनों टैग यानी कि हम कह सकते हैं कि HTML टैग हमारा कैसा टैग है, कंटेनर टैग है। जो जोड़े में हो उनको हम कंटेनर टैग कहते हैं, और जो सिंगल हो उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। सिंगल टैग जैसे कि एक टैग होता है BR टैग, ये हमेशा सिंगल रहता है, इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। तो ये क्या है हमारा, ये एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग, ठीक है। ये हमारे कंटेनर टैग है, ये भी हमारा कंटेनर टैग है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।